नमोस्तु महाराज जी। कल 15 अगस्त को चतुर्दशी है, तो महाराज जी जैन धर्म में अष्टमी और चतुर्दशी का क्या महत्व है और इस दिन अधिकांश लोग उपवास क्यों करते हैं और 11 प्रतिमाओं में पुरुषत प्रतिमा में उपवास का ही विशेष महत्व है, तो कृपया समाधान करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अष्टमी और चतुर्दशी को हमारे यहाँ पर्व के रूप में माना जाता है और ये पर्व भी साधना के पर्व के रूप में। अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुण स्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अष्टमी और चतुर्दशी के दिन हमारे यहाँ परंपरा है विशिष्ट साधना करने की। इन दिनों उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, हरि आदि का त्याग करते हैं। आज से 40 वर्ष पूर्व मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। उस लेख में एक बहुत ही अच्छी बात प्रकाश में आई। वह जो शोध था वो अमेरिका और यूरोपीय देशों में सर्दी की बीमारी को लेकर के था, क्योंकि वो शीत कटिबंधीय देश हैं और वहाँ सर्दी के शिकार, कोल्ड के शिकार लोग ज़्यादा होते। तो उसमें जो लिखा गया उसका सार मैं आप सबसे बताना चाहूँगा। उसमें लिखा कि जैसे इस धरती पर 2/3 जल भाग है, 1/3 ठोस है ना। और धरती का जो जल तत्व है वो चंद्रमा की कलाओं से प्रभावित होता है। समुद्र में ज्वार और भाटे आते हैं, तो जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर घटता बढ़ता है, वैसे हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व है और 1/3 ठोस तत्व। चंद्रमा के कलाओं से हमारे शरीर के जल तत्व में भी वृद्धि हानि होती है। उसमें उन्होंने लिखा अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15 एक डायग्राम बनाया था। इन तिथियों में जल तत्व उफान पर रहता है। शायद इसी वजह से भारतीय परंपरा में, विशेषतया जैन परंपरा में, इन तिथियों में उपवास रखा जाता है। जैनों में उपवास नहीं तो एकासन भी नहीं कर पाए तो हरि ना खाए, ताकि शरीर में अतिरिक्त जल तत्व की कमी ना हो, उसकी आवश्यकता न पड़े। कुल मिलाकर अन्य तिथियों की अपेक्षा अष्टमी और चतुर्दशी के दिन व्रत उपवास करने में हरासमेंट कम होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गर्मी कम बढ़ेगी। शायद इसीलिए हमारी साधना के तिथि के रूप में अष्टमी और चतुर्दशी को प्रमुखता दी गई है। समझ गए? तो अष्टमी अष्टकर्म नाशनी, चतुर्दशी गुणथान पारनी, ये अष्टमी और चतुर्दशी के पीछे कारण है और इसीलिए सभी लोग इन दिनों विशेष व्रत आराधन करते हैं।